Last week I started this series, I think 2 weeks ago. और 2 हफ्ते पहले मैंने अपनी श्रृंखला को शुरू किया था. God is in urgent need of harvesters. परमेश्वर को खेत काटने वाले लोगों की अति आवश्यकता है. He is in urgent need of laborers. परमेश्वर को मजदूरों की अति आवश्यकता है. God needs more people to work for His kingdom. परमेश्वर चाहता है और लोग उसके राज्य के लिए काम करें. Hallelujah. Hallelujah. So it's very, very important, people So of ये God. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना. We need to understand of significant or the importance of the laborers in the house of God. हमें परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में मजदूरों की क्या महत्वपूर्णता है उसे समझना जरूरी है. Last week I was sharing about some introduction part of this verse. और इस वचन से मैं कुछ पिछले हफ्ते परिचय की बात आपसे कर रहा था और उसे बांट रहा था. We cannot be selfish if we are saved by the grace of the Lord. अगर हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं तो हम स्वार्थी नहीं हो सकते. When we earn money, जब हम पैसा कमाते हैं, we share with our family. हम अपने परिवार के साथ उसे बांटते हैं. We give to our children. अपने बच्चों को हम उसे देते हैं. And then if we have excess, और फिर अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा होता है, then we share with our neighbors तो also. हम अपने पड़ोसियों के साथ भी उसे With our बांटते हैं. relatives also. अपने रिश्तेदारों के साथ We भी. help our people also. हम अपने लोगों की मदद भी करते हैं. So if we have excess or enough money, we can not only just take care of our house, but we can take care of some other house. So अगर हमारे पास पर्याप्त या फिर उससे थोड़ा अधिक अगर हमारे पास पैसा होता है तो केवल हम अपने ही घर को नहीं लेकिन हम दूसरों के लिए भी उनकी भी कुछ मदद कर पाते हैं. So the grace that has saved you and me, So जिस अनुग्रह ने आपको और मुझे बचाया है, God has no lack in His kingdom for grace. परमेश्वर के राज्य में अनुग्रह की कमी नहीं है. He has enough grace in His kingdom. उसके राज्य में बहुतायत है अनुग्रह का. When Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, He died for all of वो us. हम सब के लिए मर गया. He died for everyone who is sitting here, वो हर एक जन के लिए जो यहाँ बैठा है उसके लिए मरा. and He died for those people who are actually lost in the world. और वो उन लोगों के लिए भी मरा जो दुनिया में खोए हुए हैं. He died for your friends and your relatives वो also. आपके दोस्त और आपके रिश्तेदारों के लिए भी मरा. But the problem is, लेकिन जो परेशानी है, nobody went there to share the gospel. कोई भी सुसमाचार उन्हें सुनाने नहीं गया. Or we tried but we failed. या फिर हमने कोशिश की लेकिन हम हार गए. But I want to encourage you once again that you need to try forever and ever. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात को कहते हुए कि आपको लगातार हमेशा कोशिश करते रहनी है. How many of you think Jesus is a treasure? क्या आप कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु एक खजाना है? How many of you think Jesus is a treasure? कितने लोग ये सोचते हैं कि यीशु एक खजाना है? How many of you think that Jesus, the treasure that I have received, this treasure should be received by my friends and my family also? कितने लोगों को ऐसा आप सोचते हैं कि जो खजाना यीशु मसीह का मुझे मिला है, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे प्रियजनों को भी मिलना चाहिए? Hallelujah. हालेलुया. Do you think so? क्या आप ऐसा सोचते That हैं they also should receive this treasure? कि उनको भी ये खजाना प्राप्त होना चाहिए? Who will go to them? कौन उनके पास जाएगा? Who will tell them about this कौन treasure? उनको इस संदेश, इस खजाने के बारे में बताएगा? Somebody came to us. कोई था जो हमारे पास आया We था. are sitting here हम आज यहाँ बैठे हैं because somebody said, oh no, I am busy, I am working, I have job, but still I will go to you so that they can share this treasure with you. कोई आज यहाँ पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि कोई था जिसने ये बात कही कि हाँ मैं व्यस्त हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसके पास उस खजाने को लेकर जाऊंगा और सुसमाचार जरूर बांटूंगा. But what are we doing with our लेकिन treasure today? हम अपने खजाने के साथ आज क्या कर रहे हैं? What we are doing with the grace and treasure we have received in Christ Jesus? जो मसीह यीशु में खजाना और अनुग्रह हमने पाया है उसको लेकर हम क्या कर रहे हैं? What I am doing with this treasure? मैं इस खजाने के साथ क्या कर रहा हूँ? That matters to God. परमेश्वर के लिए बात मायने रखती है. Oh, it's easy to say, Lord, I am busy, I'm working, I have to take care of the family, and hence I cannot go anywhere. ये कहना बहुत आसान है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं परिवार को संभाल रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता. God does not need your whole day. परमेश्वर को आपके पूरे दिन की आवश्यकता नहीं है. Just like He does not need your whole salary. बिल्कुल वैसे ही जैसे उसको आपकी पूरी सैलरी नहीं चाहिए होती है. He only asked 10th portion. उसने केवल 10वां हिस्सा मांगा. God doesn't need whole salary. परमेश्वर को आपकी पूरी सैलरी नहीं चाहिए होती. Only 10th portion. केवल 10वां हिस्सा. He is not asking whole week. वो आपसे पूरा हफ्ता नहीं मांग रहा He है. is not asking whole day. पूरा दिन आपसे नहीं मांग रहा है. Only 10th portion. केवल 10वां हिस्सा. And if you are poor in giving 10th portion, और अगर आप 10वें हिस्से में देने में भी गरीब हैं, in time,
समय में, then at least give 5% of your time. कम से कम अपना 5वां हिस्सा तो दीजिए अपने समय का। 24 hours, 2 hours, 40 minutes to the Lord. और 24 घंटे का 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं जो परमेश्वर को मैं देना चाहिए। How I can give my 2 hours, 40 minutes to God? कैसे मैं अपना 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर को दे सकता हूँ? 1 hour I can pray. 1 घंटे में प्रार्थना कर सकता हूँ। 40 minutes I can read Bible and do some meditation, Bible और meditation. 40 मिनट में बाइबल पढ़ के और बाइबल का कुछ अध्ययन कर सकता हूँ। And 1 hour और 1 घंटे I can go and share the gospel. मैं जाकर सुसमाचार सुना सकता हूँ। How easy it is. कितना आसान है ये। हेलो, तो रोज पढ़ो, पर कम से कम प्रभु वाला जो 1 घंटा जो हम खा रहे हैं और पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जितना हम प्रभु का समय खा रहे हैं उतना ही हमारे पास समय नहीं है। Yes, hallelujah. नहीं सुन रहे? जैसे प्रभु का हिस्सा खाने से सैलरी का पता नहीं चलता, जो प्रभु का 10वां हिस्सा चुराता है उसका 90% भी शैतान चुरा लेता है। Yes, hallelujah. हाँ हाँ, हालेलुया। हम प्रभु का 10वां हिस्सा ले लिया, शैतान कहता है ऐसा है 90 हिस्से में हम थोड़ा बीमारी डाल दूंगा, वो उधर चले जाएगा, थोड़ा एक्सीडेंट करा दूंगा, उधर चले जाएगा, थोड़ा गाड़ी खराब कर दूंगा, थोड़ा ये सब होता रहता है, लेकिन बार बार होने का मतलब है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक वैसे ही जब मैं प्रभु का समय खाता हूं, यानी कि बाइबल में लिखा है तू सबत के दिन को क्या मानना? बेकार। क्या मानना? पवित्र। पवित्र मानना। अरे आपको मालूम है, और सबत के दिन में घर में बैठकर यूट्यूब पर देखना नहीं, किधर देखना? चर्च। हाँ, मजबूरी हो सकता है, हमारे ऑनलाइन व्यूवर्स का मजबूरी है, वो यहाँ नहीं है, बाहर से देख रहे हैं, बहुत से लोग बाहर शहरों से देख रहे हैं। That is their helplessness, but people who are here, we have to be here. और उन लोगों की तो मजबूरी है, लेकिन वो जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ कलीसिया में होना जरूरी है। अब सुनिएगा, when I am stealing God's time, जब मैं परमेश्वर के समय को चुरा रहा हूँ, that 1 hour, वो 1 घंटा, I will always say I don't have time. मैं हमेशा कहूंगा कि हाँ मेरे पास समय नहीं है। What is my faith? मेरा विश्वास क्या है? If I give my 10th portion of my time to God, अगर मैं अपने समय के 10वें हिस्से को परमेश्वर को दे देता हूँ, even if I don't have time sometimes to spend with my family or with my children, God will definitely take care of it. तो अगर मेरे पास हो सकता है कि समय अगर मेरे पास अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ बिताने के लिए ना हो, तो परमेश्वर उनका ध्यान रखेगा। Rather than spending whole life with the family and not giving them the quality time of God and the quality time from the scripture, from the word, from the prayer life, it is very important I should go out, spend some time for God and come back and spend this time with my family. और बजाय इसके कि हम पूरा जीवन अपने परिवार के साथ बिताएं और उनको परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की प्रार्थना के बारे में बिल्कुल ना सिखाएं, इससे अच्छा ये होगा कि हम परमेश्वर के लिए निकले बाहर जाएं, सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर का काम करें और आकर हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं और परमेश्वर अपने आप उस परिवार का ध्यान रखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Praise God. Praise God. Let's give our time to Jesus. आइए अपना समय हम यीशु को दें। He needs us. उसे हमारी जरूरत है। And so many things I'm going to share with you today. और बहुत सी बातें भी मैं आपके साथ आज करने वाला हूँ। Oh, this church should not be only the prayerful church, but we should be the evangelist church. ये कलीसिया केवल प्रार्थना करने वाली नहीं, लेकिन सुसमाचार सुनाने वाली कलीसिया भी होनी चाहिए। Pentecost give us power, पेंतेकोस्त हमें सामर्थ्य देता है, and evangelism will give us people. और सुसमाचार हमें लोगों को देगा। Hallelujah. हालेलुया। Pentecost gives us the anointing, और पेंतेकोस्त हमें अभिषेक देता है, and evangelism will give us the harvest. और सुसमाचार हमें कटनी, हमें वो फसल देती है। Hallelujah. हालेलुया। So many people are praying. बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, We are praying within ourselves. और हम अपने आप में ही प्रार्थना कर रहे हैं। Fasting prayer, और उपवास प्रार्थना area कर रहे prayer, हैं, एरिया प्रेयर कर zonal रहे हैं, prayer, जोनल प्रेयर, Thursday prayer. थर्सडे वाली But प्रार्थना। what is the outcome of the prayer? लेकिन इस प्रार्थना का नतीजा, इसका परिणाम क्या निकल रहा Who will है? go out? कौन जाएगा बाहर? Who will preach the कौन gospel? सुसमाचार सुनाएगा? Who will tell people about Jesus? कौन लोगों को जाकर यीशु के बारे में बताएगा? Who will tell them that Jesus is alive and he saved me and he's a treasure? My
friend, why don't you Amen. come and share? Why don't you come and see and taste this treasure? और कौन उनको जाकर बताएगा कि यीशु जिसको मैंने पाया है वो एक खजाना है और वो बहुत अद्भुत है, और तुम भी आओ और इस खजाने का स्वाद चखो और परमेश्वर आपको आशीष देगा। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। How many will go for Jesus? कितने लोग यीशु के लिए जाएंगे? I want to see your hands. मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूँ। At least one friend. कम से कम एक दोस्त के पास जाएं। At least 2 people in a week. एक हफ्ते में 2 लोगों के पास तो जाएं। Don't you meet 2 people in a week? और हफ्ते में 2 लोगों से क्या आप नहीं मिलते हैं? Don't you meet 2 new people in a week? क्या आप एक हफ्ते में 2 नए लोगों से नहीं मिलते हैं? How many of you can meet 2 people, or you are already meeting 2 new people every week? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एक हफ्ते में कम से कम 2 नए लोगों से मिलते हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर? बोलिए। 2 नए लोगों से एक At हफ्ते least में। 2 new people in a week. कम से कम एक हफ्ते में 2 नए लोगों से तो आप मिलते ही हैं। Why don't you share God's love with them? उनके साथ आप परमेश्वर का प्रेम क्यों नहीं बांट रहे? Why don't you tell them Jesus is a blessed part in my life? क्यों उनको ये नहीं बता रहे कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बड़ी आशीष है? Hallelujah. हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड। If you do God's work, अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, it is my testimony. ये मेरी गवाही है। I started my ministry walking and on cycle. मैंने अपनी सेविकाई की शुरुआत पैदल और साइकिल चलाकर की थी। I was staying in this Chandigarh when my parents left me. When they went, they were posted to a different place because my father was in Air Force. I was living in my kitchen size room. और इस चंडीगढ़ शहर में मैं अकेले एक समय पर रहा करता था क्योंकि मेरे माता पिता एयरफोर्स में थे और उनकी पोस्टिंग हो गई थी किसी और शहर में, और मैं किचन वाले साइज में उससे उतने ही कमरे में रहा करता था शुरू में। And in that room, और उस कमरे में not only I was living, केवल मैं ही नहीं रह रहा था, but I was also praying. लेकिन मैं प्रार्थना भी कर रहा था। Praying for this ministry. इस सेविकाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। I was carrying this vision. मैं एक दर्शन को, इस दर्शन को लेकर चल रहा था। I understood the call of God upon my मैं life. परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में समझ गया था। And I obeyed my mentors. और मैंने जो मेरे अगुए थे उनकी बात मानी। I obeyed my leaders. मैंने अपने अगुओं की बात मानी। I had the opportunity to go to USA, to go to Europe, but I said, no Lord, I don't want US, I don't want Europe. I want this nation, India, to be saved, oh God. और मुझे मौका मिला कि मैं अमेरिका चले जाऊं, मैं यूरोप चले जाऊं, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर नहीं, मैं ना तो अमेरिका जाऊंगा ना यूरोप जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं भारत देश बचना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। If you have the vision, अगर आपके पास दर्शन है, if you have the call, अगर आपके पास बुलाहट है, what is my testimony? मेरी गवाही क्या है? I started with little. मैंने थोड़े से शुरुआत की थी। I had nothing. मेरे पास कुछ नहीं था, But on the way, लेकिन मार्ग में ही, while moving in my vision, और दर्शन में चलते while moving in चलते, my call, अपनी बुलाहट में चलते I चलते have received everything. मैंने सब कुछ पा लिया। If you're not lazy, अगर आप आलसी हैं, if you're not अगर lazy, आप आलसी नहीं हैं, if you are not saying no to God, अगर आप परमेश्वर को ना नहीं कह रहे if you हैं, say, God, I will go, send me. अगर आप परमेश्वर से कह रहे हैं परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा, If you pray every day, अगर आप हर रोज कहते हैं that my one leg is praying, oh God, कि परमेश्वर मेरा एक पैर तैयार है, I use my one leg to pray, और मैं अपने एक पैर को प्रार्थना करने के लिए but I तैयार will use करूंगा, my second leg to go and preach the gospel. लेकिन मैं अपने दूसरे पैर को सुसमाचार के लिए तैयार करूंगा। I will, with one leg, I will pray. एक पैर से मैं प्रार्थना करूंगा, With other leg, समाचार सुनाऊंगा। God says to you, परमेश्वर आपसे कहता है, you will have no lack. आपको कोई घटी नहीं होगी, You will have no sickness. आपको कोई बीमारी नहीं होगी, You will have no demons. आपको कोई दुष्टात्मा नहीं आएगी। How can demons attack the person who is casting out others' demons? और कैसे दुष्टात्मा उस व्यक्ति पर हमला कर सकती है जो जाकर दूसरों की दुष्टात्मा निकाल रहा है? Once again, कैसे कोई दुष्टात्मा उस व्यक्ति पर हमला कर सकती है जो दूसरों की दुष्टात्मा को निकाल रहा है? how can God allow sickness in your house if you're praying for the sick people? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में बीमारी को आने देगा जब आप दूसरों की बीमारी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे Somebody हैं? shout hallelujah. कोई जोर से कहे हालेलुया। Somebody talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ, Just talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ इस समय। God is telling somebody, परमेश्वर कुछ लोगों से कह रहा है, why are you resting? तुम क्यों आराम कर रहे हो? Why are you resting? तुम क्यों अपने ऊपर जंग लगने दे रहे हो? You are resting. तुम्हारे ऊपर जंग लग रही है।
Prayer is the initiative. प्रार्थना वो पहल है, Prayer is initiative. प्रार्थना वो शुरुआत है, वो पहल है। Evangelism is the core work. सुसमाचार सबसे प्रथम कार्य है, मुख्य कार्य है. Prayer is a beginning. प्रार्थना एक शुरुआत है, Prayer is for you. प्रार्थना आपके लिए है, Prayer is an initiative. प्रार्थना एक पहल है जो आप शुरुआत करते हैं, But the main work is evangelism. लेकिन मुख्य काम सुसमाचार का है। Jesus used to pray in the morning and in the night. और यीशु रात को और सुबह के समय भोर को वो प्रार्थना किया करते थे, And whole day, और पूरे दिन पूरे दिन preaching the gospel, सुसमाचार सुनाते थे, healing the sick. बीमारों को चंगा करते थे। That's what you just read in your Bible context today. अपनी बाइबल के आज के वचन में भी आपने यही पढ़ा है। Hello, people of God. Are you क्या आप मेरे listening? साथ हैं परमेश्वर के लोगों? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं Are you मुझे? listening? क्या आप सुन रहे हैं मुझे? Amen. Amen। Will you go for Jesus? क्या आप यीशु के लिए जाएंगे? 1 hour. एक घंटा, 1 hour. एक घंटा उसे देना है। You're busy. आप व्यस्त हैं? Where are you busy? आप कहाँ व्यस्त हैं? Last night, कल रात 2 o'clock, I was on my bed. रात के 2 बजे मैं अपने बिस्तर पर था, And God said, और परमेश्वर ने कहा just close everything, pray. सब कुछ बंद करके प्रार्थना करो। So I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, And I was praying for this topic. और मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। Lord, प्रभु, send more laborers. और मजदूरों को भेजें। I alone cannot do it, Lord. मैं अकेला इसे नहीं कर सकता प्रभु। There are so many people dying outside. बहुत से लोग बाहर मर रहे हैं, So many people, they are losing hope. बहुत से लोग जिनको कोई आशा नहीं है, So many parents, they are losing their children to drugs and sin and to the gangster gangs. और बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो रोज अपने बच्चों को नशे में और हत्या में, बलात्कार में, अलग अलग चीजों में, गैंगस्टर्स में खो दे रहे हैं, जो गुंडे बन जा रहे हैं। But people are busy, Lord. लेकिन लोग व्यस्त हैं प्रभु। God showed me something. परमेश्वर ने कुछ मुझे दिखाया। People are not busy, Brian. ब्रायन, लोग व्यस्त नहीं है। This thing in your hand, और this thing in your hand, ये चीज जो आपके हाथ में है, this thing, ये चीज, it has taken people's time. इसने लोगों के समय को ले लिया है। People are not busy. लोग व्यस्त नहीं है। 8 साल 10 साल पहले भी वो 8 घंटे काम करते थे, आज भी वो 8 ही घंटे काम कर रहे हैं। 10 साल पहले भी वो वही खाना खाते थे, आज भी वही खाना खा रहे हैं। 10 साल पहले भी मैंने उनको 24 घंटे दिए थे और आज भी मैंने उनको 24 घंटे ही दिए हैं। वो बिजी नहीं है। वो बिजी तब होते हैं जब वो नौकरी से आने के बाद ये उनका समय खा रहा होता है। अगर वो इसको छोड़ दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने लोग मेरा बात सुन रहे हैं? How many are listening? आप में से कितने लोग सुन रहे हैं? आपको मैं एक होमवर्क देता हूं। आपके बच्चों को स्कूल में होमवर्क मिलता है, मैं आपको एक होमवर्क देता हूं इस हफ्ते में। कितने लोग मेरा होमवर्क लेने के लिए तैयार है? तैयार है? कुछ प्रभु ने मुझे बोला, मैं कर रहा हूं, आप भी करिए। अपना टाइम नोट करो, कितनी बार आप दिन में फोन उठाते हैं, छूते हैं। आपको मालूम है ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये सब जाल है शैतान का, ताकि हम मेन काम छोड़कर सिर्फ ऑनलाइन रहें और काम करते रहें। उसको वो कम पड़ा तो उसने और भी 3-4 बना दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये बुरे हैं, हर टीवी बुरी थी क्या? टीवी अच्छी चीज है, पर उसको बुरा किसने बनाया? It is actually how we use things. और ये असलियत में जिस तरीके से हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बात मायने ये रखती है। 3 बार खाना खाते हैं ना, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जो भी बोलते हैं आप लोग। स्नैक्स भी ले लेते कुछ लोग। अगर आप उसी हिसाब से 3 बार इसको भी ले लें तो मैं बता रहा हूं, ये जो लोग कह रहे हैं मेरे को प्रार्थना का टाइम नहीं मिल रहा है, जो कह रहे हैं मैं कुछ जिंदगी में पढ़ लिख नहीं पा रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वो सब कुछ करने लग जाएंगे। उल्टा जिनके रिश्ते ठीक नहीं है, जिनके घर में घर वाले बैठकर, मैंने रियलाइज किया, घर वाले बैठ के दिन भर इंतजार करते हैं, मेरी बेटी अभी ऑफिस से आएगी, मेरा बेटा अभी ऑफिस से आएगा। हम ऑफिस से आते तो है, पर उसके बाद हम इसमें घुस जाते हैं। और इसकी वजह से
हमारे पास सुसमाचार तो क्या, अपना भी समाचार किसी को बताने का टाइम नहीं है। और जिनको हम इस पे बता रहे हैं उनको आदत पड़ गई। अब देखा आपने, अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को बड़ा नाराजगी हुआ, एक दिन टीम में कोई बीमार हो गया, सब कोई उसको मैसेज करके पूछ रहे, वो कह रहा मेरे को खून निकल रहा है, मैं बीमार हो गया हूं, मेरे को 103 टेम्परेचर हो गया है। कोई उसको फोन नहीं कर रहा है, उसके पास मदद के लिए नहीं जा रहा है। हर कोई मैसेज करके, हाँ 103 हो गया, जल्दी से पट्टी कर लो, हाँ खून निकल रहा है, डॉक्टर पास, हर चीज मैसेज में। कुछ समझने की जरूरत है। Satan is playing with us. शैतान हमारे साथ खेल रहा है। कितने लोग मेरे साथ कह सकते हैं अभी समझकर कि तो बात सही है, मैं बिजी जो बोल रहा था उतना ही काम कर रहा हूं जितना 10-15 साल पहले कर रहा था, लेकिन अभी जो मेरा समय खा रहा है ये मिस्टर फोन, गाड़ी चला रहा है तो, घर में आया तो, चर्च में आते आते भी लोग ऐसे आते, बच्चे जवान लोग। इफ यू रिमूव दिस you will have time for the Lord. अगर आप इसे हटा देंगे तो आपके पास परमेश्वर के लिए समय रहेगा। आजकल एक नया फैशन चला है प्रार्थना का, आपने देखा है? हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया, रीबा राला राबा शांदा राबा बाबा बा रिखा राला राबा 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 रा, हाँ 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 आज भी करता हूँ, हाँ हेलो हालेलुया हालेलुया। फास्टिंग प्रेयर हो, रिवाइवल प्रेयर हो, थर्सडे प्रेयर हो, पर्सनल प्रेयर हो, आजकल ये नया तरीका है प्रार्थना करने का। That's why इसलिए the sensitive Holy Spirit वो संवेदनशील पवित्र आत्मा cannot talk to us in a deeper part. इसलिए गहराई वाले हिस्से में हमसे बात नहीं कर सकता है, Because Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा He is very sensitive. वो बहुत संवेदनशील है। He does not like disturbance. उसे रुकावट परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं है। He doesn't want to be disturbed. वो परेशान नहीं होना चाहता है। When He enters in your room, जब वो आपके कमरे में आता है He doesn't want to be disturbed. वो परेशान नहीं होना चाहता है। He doesn't want to be secondary. वो नहीं चाहता कि आप उसे दूसरा स्थान दें। He doesn't want to be in the second place in your life. वो आपके जीवन में दूसरे स्थान पर नहीं आना चाहता। Oh, the moment He comes secondary and anything comes first, idolatry starts. कोई चीज है जो परमेश्वर के स्थान आपके जीवन में ले लेता है, और सबसे बड़ा बुत परस्ती तो हम इससे कर रहे हैं। इसको छोड़ेंगे ना, वो 2 घंटा 40 मिनट आपको दिखाई देगा। सुनिए, I will share once again, just give you a quick recap and go further. एक बार फिर से मैं थोड़ी सी बातें पिछली बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। When Jesus said, जब यीशु ने कहा I need more harvesters, मुझे और मजदूर चाहिए, let's read verse 35 and 36. 35 और 36 आयत पढ़ें। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। अपने बाइबल में देखिए 35 और 36 आयतों को फिर से देखिए अपनी बाइबल में, वहां कुछ लिखा है। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। Praise God. Amen. Now listen very carefully. सुनिए अब इस बात को ध्यान से। To become an effective harvester, you need to understand the life and some attributes of the harvester. अगर आप एक प्रभावशाली मजदूर या फसल काटने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको एक फसल काटने वाले का एक रवैया, एक बर्ताव समझना पड़ेगा। Number 1, the attitude of a harvester. और सबसे पहले एक फसल काटने वाले का रवैया कैसा होता है? He should be humble. उसे नम्र होना जरूरी He है। should be ready. उसे तैयार होना जरूरी है। He should be sensitive to listen उसे God. और उसे परमेश्वर को सुनने के लिए संवेदनशील होना जरूरी We है। cannot control the circumstances, but we can control our attitude. हम हालातों को पर नियंत्रण तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने बर्ताव पर नियंत्रण रख सकते हैं। If you are a harvester, अगर आप एक फसल काटने वाले हैं, you cannot be like Jesus' disciples, their early life. तो आप चेलों के और यीशु मसीह के उन चेलों के समान नहीं बन सकते जिनका जीवन जब पहले था यीशु के साथ तब कैसा था। Look at the greatest harvester of the Bible, these 12 people who are going to be the great harvester of Jesus. What is their attitude in the Bible? आप देखिए यीशु मसीह के जो ये महान मजदूर थे जो बड़ी फसल को काटने वाले थे, इनका रवैया पहले कैसे था? Luke 18 लूका 18 says they were pushing away children, और लूका 18 ये कहता है कि वो बच्चों को भगा देते हैं, turning them away. उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं।
Are you turning anybody away from your pastor? क्या आप भी अपने पास्टर से किसी को पीछे हटा रहे हैं, भगा रहे हैं? My pastor is my personal. मेरा पास्टर मेरा निजी पासवान है। My Jesus is my personal. मेरा यीशु मेरा निजी यीशु है। Nobody should know Jesus. और कोई यीशु को उसके पास नहीं जाना चाहिए। Nobody should come to Jesus. उसके पास कोई नहीं आना चाहिए। No. नहीं 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 नहीं। Don't stop anybody. किसी को मत रोकिए। Invite more people to और Jesus. लोगों को आने दीजिए, उनको बुलाएं। Number 2. दूसरी बात, Disciples were arguing who is greatest among all. चेले विवाद करने लग गए कि हम में से बड़ा कौन है। Do you have this attitude? क्या आपका रवैया ऐसा है? I will take pastor's food, not you. मैं Pastor's food. पासवान के खाने को लेकर जाऊंगा, तुम नहीं ले जाओगे, मैं लेकर जाऊंगा। I am more closer. मैं उनके ज्यादा करीब हूँ। I am more intelligent. और मैं ज्यादा बुद्धिमान हूँ। I am this and that. मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। No. नहीं 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 नहीं। We should have a humble attitude. हमारा रवैया नम्र होना जरूरी है। Number 3. तीसरी बात, We see James and John. हम याकूब यूहन्ना को देखते हैं। They wanting to call the fire down upon a village. और वो एक गांव के ऊपर स्वर्ग से आग बुलाना चाहते थे। मेरा कुछ चेला लोग बिल्कुल तैयार है, वो परेशान है, पास्टर जी मुझे सेवा के लिए भेज क्यों नहीं रहे? इसीलिए नहीं भेज रहा हूं कि कहीं आप सामर्थ पाकर आग ना गिराने लग जाएं गांव पर, शहरों पर, लोगों पर। यीशु के चेलों ने सामर्थ पा लिया था, पर अभी दिमाग पाना बाकी था। यीशु के, अरे आप सुन नहीं रहे मैं जो बोल रहा हूं। याकूब और यूहन्ना में विश्वास की कमी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा। इनिशियल डेज चेलों के ऐसे रहते हैं, पास्टर जी मैं रेडी हूं, बताओ क्या करना है, कहां? वो तैयार थे, अभिषेक से भरे थे, सामर्थ से भरे थे, विश्वास से भरे थे, प्रार्थना से भरे थे। शुरू में बहुत से लोग बहुत प्रार्थना करते, मैं तैयार हूं पास्टर साहब, बताओ क्या करना है। प्रभु यीशु के भी 2 चेले ऐसे थे। एक पंजाब से था, याकूब पंजाब से था। एक होगा कहीं और से, दूसरा हरियाणा से, कहीं से भी कह दिया असी सामर्थ भी लिती हुई है ते विश्वास भी लिता हुआ है ते हुण बताओ, हुण दसो कित्थे आग बरसानी है। यीशु कहता है तुसी सामर्थ तो पा लिती, पर तुसी जानते नहीं हो किस आत्मा दे हो, अभी किस आत्मा जो बात करते हो। हालेलुया, हालेलुया। Sometimes the spirit needs to be renewed. और कई बार हमारी आत्मा को नया होना जरूरी होता है। Are you listening, people of क्या God? आप सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों? I can preach in 500 languages. और मैं 500 भाषाओं में प्रचार कर सकता हूँ। You want to listen more? आप और सुनना चाहते हैं? I can preach not only in Punjabi but 500 languages. मैं केवल पंजाबी में नहीं, लेकिन 500 और भाषाओं में प्रचार कर सकता हूँ। सामर्थ पाया, अभिषेक पाया, विश्वास भी पाया। इनको मालूम है अगर हमने आग बोला तो आग गिरेगी, क्योंकि हम यीशु के चेले हैं। हमारी प्रार्थना में हमने रिसीव किया, पर प्रभु इनको बोलता नहीं, भेजता नहीं। एक बार भेजा था तो ये आते आते ये काम करने लगे। प्रभु कहता है बेटा तुम्हारे पैर धोने पड़ेंगे, मुझे अपना गमछा लेकर पहले लगाना पड़ेगा, पैर धोना पड़ेगा। तुमने कहीं गांव पर आग बरसा दिया, अगर तुम गांव पे ना बरसा पाए तो जरूर लोगों पर बरसा दोगे, लोग नाश हो जाएंगे। अभी आग की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पर प्रेम की जरूरत है। प्रेम काम कर सकता है, वहां आग की जरूरत है ही का। प्रभु कहता है अभी थोड़ा और समय रखो। तुम्हें मालूम है तुम 1.5 साल हो गए, तुम 1.5 साल में आग की बात करने लगे। मैं 3.5 साल तुम्हारे साथ रहने आया हूं, थोड़ा टाइम और 1.5-2 साल लगाओ ताकि तुम आग ना गिराओ। पहले ये जान जाओ कि कहां पर क्या गिराने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैं, कुछ लोगों को लगता है अगर मेरे को पवित्र आत्मा मिल गया तो मैं सेवकाई के लिए तैयार हो गया हूं। आज मैं आपको एक प्रकाशन देना चाहता हूं। पवित्र आत्मा मिलना, अभिषेक मिलना, सामर्थ होना, आपके द्वारा 2-4 दुष्ट आत्मा निकलना, आपके द्वारा बीमारों का चंगा होना, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पास्टर बन जाओगे, अब आप तैयार हो गए हो। आप कह रहा है बेटा आग मत गिराओ, अभी थोड़ा और सीखो मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में क्या हूं, नम्र और दीन हूं। प्रभु कहता है जिस दिन तुमने ये नम्रता और दीनता सीख लिया, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया कहां प्रेम गिराना है और कहां आग गिराना है,
उस दिन मैं तुम्हें अपने आप भेजूंगा कि जाओ अब मेरे नाम से और मेरा काम करो। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। One more incident in the Bible. और एक और घटना बाइबल में। अब आपको समझ में आ गया इनका रवैया कैसा था। Look at the attitude of people. आप देखिए लोगों का, इन चेलों का रवैया कैसा था। And they are going to be the great harvesters. और ये वो महान मजदूर बनने वाले थे आने वाले समय में। How can Jesus trust them? कैसे यीशु उन पर भरोसा करता That they will harvest, they will bring the harvest. कि ये बड़ी फसल को काटेंगे। They wanted to take the fire down on the और village. ये तो इस समय उस गांव पर आग गिराना चाहते थे। And where he was talking to, and he was talking to this lady, और यहाँ एक और जगह पर वो एक स्त्री से बात कर रहा है, to this Samaritan woman, सामरी स्त्री से, and having some internal dialogue with her, और कुछ उससे वार्तालाप वो कर रहा है, कुछ गहरी बात कर रहा है, talking about the personal life, और निजी जीवन के बारे में उससे बात कर रहा है, because Jesus knows our in and out. क्योंकि यीशु हमारा अंदर बाहर सब जानता है। Jesus know how many we have. यीशु जानता है हमारे पास कितने हैं। फोन and friends. और फ्रेंड्स, How many friends and how many phones we have? हमारे पास कितने फोन और कितने फ्रेंड्स हैं। Jesus know what is in our purse यीशु जानता है हमारे पर्स में क्या है and what is in our heart. और हमारे दिल में क्या है। Jesus said 5 friends you already had. और यीशु ने कहा कि 5 दोस्त तू पहले कर चुकी है Living with the 6th friend. और 6वें दोस्त के साथ रह रही है। And look at the attitude of the harvester. और आप इन फसल काटने वालों के रवैये को देखिए। They are saying within them, और अपने आप में वो ये बात करने लग गए, why is he talking to her? ये इस स्त्री से क्यों बात कर रहा है, What is the problem with him? इसके साथ क्या परेशानी है, And why is talking alone with her? और ये इसके साथ अकेले बात क्यों कर रहा है। यीशु को 3.5 साल ऐसे ही नहीं रहना था, जरूरी था रहना, नहीं तो ये बात यीशु चले जाते और ये यही बातें करते रह जाते। इसीलिए इनको इतना डांटा है। आपको कभी डांट पड़ी है? आपके पास्टर ने कभी बोला दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो? यीशु ने अपने चेलों को बोला है दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो। आप मेरे बात समझ पा रहे? आपको कभी कोई बोला, कभी आपको बोल दे एक टाइम के लिए तुम्हें नहीं पता तुम किस आत्मा के हो, आप उस दिन से चर्च बदल लेंगे। उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनके पास चर्च ही एक ही था। उनको मालूम था यीशु जैसा कहीं नहीं मिलेगा, तो डांट रहा है, मार रहा है, बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, आते रहो, इधर ही आते रहो। Now look at him. What is happening here? अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है। This is attitude. ये रवैया है उनका। How you can be a harvester if you have these attitudes? अगर ऐसा रवैया होगा तो कैसे एक फसल काटने वाले हम बन सकते हैं। Then Jesus showed his attitude. फिर यीशु ने अपना रवैया दिखाया। What happened in verse 36? Can you read? 36 आयत में देखिए, हाँ। जब उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। Hallelujah. What you should have on people, compassion. आपको लोगों पर देखकर क्या होना चाहिए, उस पर दया आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? दया। What James and John had? या Fire. आग। Some leaders are always carrying fire. कुछ अगुवे हमेशा आग लेकर चलते हैं। Fire अच्छी है, walking in fire is good, आग में चलना अच्छा है, but bringing fire on people is not good. लेकिन लोगों पर आग गिराना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Walk in fire. आग में चलिए। Holy Spirit is fire. पवित्र आत्मा एक अग्नि है, But for people, लेकिन लोगों के लिए you should have compassion. आपको तरस और दया होनी चाहिए, Like Jesus. यीशु के समान। In बिल्कुल। other words, दूसरे शब्दों में देखें, the more fiery you are in the Spirit, आ जाओ, आ जाओ। this church is open. ये कलीसिया खुली The हुई है। gate of this church is इस open कलीसिया का दरवाजा खुला हुआ है for all the sinners. सभी पापियों For all के the लिए, bad people. सभी बुरे लोगों के लिए, Why do people? सभी बुरे लोगों के लिए। Why don't you go and welcome some bad people in your क्यों ना आप जाएं और कुछ बुरे लोगों का स्वागत करें। Hallelujah. हालेलुया। Why don't you go and welcome your bad friends? क्यों ना आप जाकर अपने बुरे दोस्तों का स्वागत करें। Why don't you go and welcome your scattered and weary relatives? क्यों ना आप जाएं और जो आपके भटके हुए, बिखरे हुए और थके हुए रिश्तेदार और दोस्त हैं उनका स्वागत करें। Hallelujah. हालेलुया। Very important people of ये God. बहुत ही
जरूरी है ये बात। Now I'm going to give you a glimpse in 1 minute what I'm going to share next week. That's going to be powerful. और अब मैं आपको थोड़ी झलक देना चाहता हूं जो अगले हफ्ते मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, ये बहुत ही सामर्थी है। Next week we are going to enter into little more mature stuff. और अगले हफ्ते हम कुछ और परिपक्व बातों में प्रवेश करेंगे। In verse 37, read that. और 37 यानी 37 आयत में, तब उसने अपने चेलों से कहा, हाँ। पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। Once again. पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। अब आप सब लोग बोलिए, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। फिर से बोलिए, पके खेत तो पर मजदूर। Have you read the parable of sower by Jesus? क्या आपने बीज बोने वाला दृष्टांत पढ़ा है यीशु मसीह के द्वारा जो दिया गया? What he shared there? और वहां पे यीशु मसीह ने क्या बांटा He था? was talking about different soil. वो अलग अलग मिट्टी भूमि के बारे में बात करता है। And he's talking about what effect the soil has or the seed has on the soil. और वो बात करता है कि भूमि के ऊपर उस मिट्टी में अलग अलग बीज का क्या प्रभाव पड़ा। The effect of the soil on the seeds. और वो मिट्टी का प्रभाव बीज के ऊपर क्या पड़ता है। If we are not careful, अगर हम चौकस और सचेत नहीं हैं, we will be busy in judging the soil rather than planting the seed. हम बीज बोने के बजाय मिट्टी का न्याय करने में व्यस्त हो जाएंगे। मैं दिखाता हूं आज थोड़ा आपको उदाहरण। प्रभु ने कहा मजदूर थोड़े हैं, खेत तो पक चुके हैं, खेत के स्वामी से विनती करो को और मजदूरों को भेज दे। और हम कैसे, या तो हम आलसी लोग, कुछ आलसी मजदूर है, दे विल नॉट गो, वो जाएंगे नहीं। प्रभु जाता हूं ना, कल जाता हूं, परसों जाता हूं, आज बच्चे का पीटीएम है, फिर नरसों जाता हूं, आज वो ऑफिस का मीटिंग है, फिर अगले दिन जाता हूं, आज वो प्रोजेक्ट पे काम करो, फिर अगले दिन जाता हूं। डीएल मूडी के बारे में याद है? रात में मिशनरी ट्रिप करके आए, बहुत थके हुए थे प्रभु के दास। प्रभु ने रात में सोने के टाइम, बहुत थकावट होता है ना, बहुत थकावट। अभी हम लोग चर्च से जाएंगे, थक जाएंगे, 9 बजे से खड़े, 9 बजे आराधना किया है, प्रचार किया है, फिर दूसरा सर्विस में खड़े खड़े आराधना किया है, प्रार्थना किया है, प्रचार किया है, अब तीसरी सर्विस में फिर आराधना करेंगे, फिर प्रचार करेंगे, थक जाते। रात में प्रभु बोला है डीएल मूडी को, तुम्हारा दूध वाले के पास जाओ, सुसमाचार सुनाओ। गो टू योर मिल्कमैन, अपने दूध वाले के पास जाओ एंड शेयर द गॉस्पेल, और सुसमाचार सुनाओ। डीएल मूडी धीमी आवाज में बोले, पिता आपको पता मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत मिनिस्ट्री किया, अभी तो आया हूँ, मैं सुबह उठ के ना पहला कदम यही करूंगा, उसके पास जाऊंगा और सुसमाचार सुनाऊंगा। ऐसे बोल के डीएल मूडी सो गए। उठ के खड़ा हो गए। खड़ा होने के बाद मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में क्या हो गया, उनको दूध के लिए इंतजार कर रहे हैं। किसी ने आके खबर दिया, आपके दूध वाले ने आत्महत्या कर लिया, कल रात में वो मर गया, अभी दूध वाला नहीं आएगा। डीएल मूडी शॉक हो गए। रूम में जाके, आई फील द पावरफुल अनॉइंटिंग, रूम में जाके घुटनों पर आकर घंटों तक रोए, प्रभु मुझे माफ कर दे, उसके खून का लेखा मेरे सिर पर आ गया है। अगर मैं रात में आपकी बात मान लेता और मैं उस व्यक्ति के पास जाता, उसको सुसमाचार सुनाता, शायद आपका आत्मा मुझे बार बार इसीलिए कह रहा था क्योंकि वो व्यक्ति को शैतान भरमा रहा था आत्महत्या करने के लिए। अगर मैं रात में ही जाता तो वो व्यक्ति बच जाता, पर क्योंकि मैं नहीं गया उसने आत्महत्या कर लिया। आज बहुत से लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि कोई है जो ये कह रहा है प्रभु को, मैं बिजी हूं, मैं थका हुआ हूं, मैं बाद में करता हूं, अगले साल करता हूं सेविकाई। मेरे प्रियो, I cannot do it this, I cannot do it alone. मैं इसे अकेले नहीं कर सकता हूं। You are the hands and feet of Jesus. आप यीशु के हाथ और पांव हैं। Jesus needs you. यीशु को आपकी जरूरत है। That day he cried bitterly and reversed. और उस दिन वो बहुत बुरे तरीके से रोए और पछताए। That what did I do? कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्या करूं? Why didn't I obey the Holy Spirit? मैंने क्यों पवित्र आत्मा की बात नहीं मानी? Why didn't I went there? Why didn't I go there
and share the gospel? क्यों मैं वहां जाकर मैंने क्यों ऐसा नहीं किया कि मैं गया क्यों नहीं और सुसमाचार क्यों नहीं सुनाया? I want to finish it here. मैं यहीं पर इसे समाप्त करना चाहता हूँ। God needs more laborers. परमेश्वर को और मजदूरों की जरूरत है। God cannot do it alone. परमेश्वर अकेले नहीं कर सकता है। God is not asking your life, परमेश्वर आपका जीवन नहीं मांग रहा है not पूरा, asking all of your time. और आपका पूरा समय भी नहीं मांग रहा है। At least 1 hour केवल 1 घंटा कम से कम in 2 weeks. इन 2 हफ्तों में हफ्ते के समय में Yeah, 2 days, 3 days. 2 दिन 3 दिन Will you give that? क्या आप उसे देंगे?